हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत ही अच्छे हो, लाइफ में पॉजिटिव कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो गाइस, आज जो रीडिंग लाई हो सो आज जानने की कोशिश करती हो आप दोनों का करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है, आप दोनों इस टाइम क्या सोच रहे हो। ठीक है, डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है, दिस टाइम आप दोनों के दिमाग में दिल में एक दूसरे को लेकर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, पहले आपकी पार्टनर की एनर्जी को चेक करूंगी, बाद में आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। ठीक है, एक्चुअली मैं दोनों की एनर्जी को यहाँ पर पिक करूंगी। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। सो यस, चलिए देखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग के भी पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है एंड फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो आप लोग फोन कॉल्स पे कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सएप पे करना है। सो कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, इससे फ्लेम पे फोकस करना है। ठीक है, एंड उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको मन ही मन लेना है। चलिए, सो फोकस करें फ्लेम पे, उस इंसान के बारे में सोचिए जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो। 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, इस टाइम जिस इंसान के बारे में हम जानना चाह रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे देख रहा है कि चीजें आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन में चल रही है। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बारी उन्होंने आपको और इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है, जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, या आपको भी बहुत बार फॉर ग्रांटेड लिए हैं। ठीक है, एंड घोस्ट किए हैं, फॉर ग्रांटेड लिए हैं, बहुत सारे बातों पर आपको झूठ बोले हैं। ठीक है, एंड ऑन ऑफ सिचुएशन कंटिन्यूसली ए पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन चलाए थे। तो जिस वजह से एक कनेक्शन, कोई कनेक्शन जब बिल्ड होता, तो जब से कनेक्शन में ग्रोथ आती, जैसे कनेक्शन आगे बढ़ते, उस जगह आप दोनों की बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा जैसे कि एक बिटरनेस आ गया। ठीक है, एंड आप दोनों कहीं ना कहीं, सॉरी आप स्पेशली, बिल्कुल आप जो हो ना, मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ए पर्सन इस टाइम सोच रहा है कि इन्होंने आपकी मासूमियत की शायद छीन लिए हैं, जिसके वजह से आप इनको ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो और आप एक आतंक में जी रहे हो। ठीक है, आपके मन में काफ़ी इनसिक्योरिटी है, काफ़ी डर है, जिस वजह से शायद आप चाहकर भी इनसे दूर होए हो। ठीक है, दूर, खुद को दूर रखे हो। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो चुके हो, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। ठीक है, उनके दिमाग में चल रहा है कि इन्होंने आपको जिस तरह से टॉर्चर किया मेंटली, ठीक है, मेंटली इमोशनली, जो जितना आपको 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 जैसे कि आपको बैक स्टेप, आपसे बैक स्टेप किया, या आपको बहुत सारा दुख दिया, दर्द दिया, बातों बातों पर झूठ बोला, तो जहाँ से आपका जो इनके प्रति जो इमोशंस धीरे 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 कम हो गई। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने पहले से बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की बहुत बार कोशिश किए थे, बट ये इंसान तब आपकी अहमियत को, आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को ये पर्सन समझे नहीं। इन्होंने चाहकर भी कभी आपको अपनाए नहीं। इन्होंने कभी और से पसंद ना, खुद को इतना प्रायोरिटी दिए, खुद को इतना, आपने ईगो को सबसे पहले रखा, जिस वजह से आपने कहीं ना कहीं एक डर डर के इस कनेक्शन में जीते थे। तो सिचुएशन लग रहा है कि ऐसा कि आप बहुत सारा उम्मीद लेकर इनके साथ मिलने की कोशिश करते थे, बातें करने की कोशिश करते थे, बट आपको मन में एक हमेशा एक डर रहता था कि अगर मैं इस इंसान को मैसेज करूं या टेक्स्ट करूं, कॉल करूं,
तो हो सकता है कि इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स ही ना करे। ठीक है? तो यस, जिस वजह से लग रहा है कि आपको लगा कि नहीं, इस कनेक्शन में मेरा तो टाइम ही स्टेप बाय स्टेप वेस्ट हो रहा है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो मुझे मिल रही कि आप कहीं न कहीं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, स्पेशली इस पर्सन से आपको कुछ ना कुछ लेसन तो मिला है, ठीक है? आपको लग रहा है कि चलो मुझे इस कनेक्शन में बहुत कुछ लेसन, बहुत कुछ सीखने के लिए तो मिला है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको इतने ज़्यादा, इतने बार आपको ट्रिगर किया है, जहाँ से आपने इस कनेक्शन से स्पेशली आपने बहुत कुछ सीखे वो, ठीक है? एंड आप और ज़्यादा एनर्जी इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ओवर इमोशनल नहीं होना चाहते हो, एंड आप खुद को लाइफ में ज़्यादा प्रोटेक्ट करके अपने सेफ जोन में रखे वो। ठीक है? तो हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हो, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स शायद ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन से बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो, या इनको आपने ब्लॉक कर चुके हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा इंसान मेरी लाइफ में रहा या ना रहा, कुछ फ़ायदा नहीं। ऐसे इंसान तो आते हैं, जाते हैं, इनका तो कुछ श्योरिटी नहीं है। ये एक बार आते हैं तो बहुत दिन बाद आकर आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो इनके लिए वेट करना तो जस्ट टाइम वेस्ट करने की बराबर है। तो जिस वजह से आप शायद अपने एनर्जी को इन पे इन्वेस्ट करना, ठीक है, बंद कर दिए हो, आप क्लोज ऑफ हो चुके हो। तो ये पर्सन आपके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा टेंशन इनके मन में अभी इस टाइम हो रहा है, एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आप पहले जैसा इनोसेंट थे, ठीक है, एंड आप पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लेवर बन गए हो, खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना सीख गए हो, एंड खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सेफ जोन में रखे हो, ठीक है? जिस वजह से इस पर्सन चाहकर भी, अगर ये पर्सन जब कोई होप था, कभी कहीं ना कहीं पर्सन होप लगाए भी कि हाँ, सामने से आपका कोई कॉल टेक्स्ट इनको मिल सकता है, आप इनको कोई टेक्स्ट कॉल कर सकते हो, तो वहाँ से उनको निराश होना पड़ रहा है बार बार, ठीक है? तो इसका जो मेन रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, चीज़ें क्यों इस तरह से बिखर गया है, इसका मेन रीज़न ए पर्सन समझ पा रहा है, ठीक है? सो लग रहा है कि बहुत बार उन्होंने आपको और इस कनेक्शन को इतना ही फॉर ग्रांटेड लिया है, और बहुत बार आपने भी इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिए हैं, ठीक है? जिस वजह से शायद आप दोनों ही कनेक्शन में स्पार्क और इमोशंस और फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति कम होते गए हैं। आपका ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, जब आपने बहुत सारे कोशिश करने के बाद जब देखा कि इंसान तो कोल्ड ही है, डिटाच है, ठीक है, कोई इमोशनल अनअवेलेबल है, आपके लिए कोई इमोशंस दिखा भी नहीं रहे हैं, अंडर मन की कोई बात आपको कह रहा है, तो इनके पीछे मुझे तो लग रहा है कि मैं सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एक पत्थर दिल इंसान है, ये ना तो कोई प्यार समझते हैं और ना तो मेरे लिए कोई प्यार इमोशंस है, ठीक है? तो ये समझकर शायद आप ना चुप हो गए हो, आप जैसे साइलेंट हो गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे एनर्जी करना बिल्कुल टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा, ठीक है? तो शायद लग रहा है कि आप अपने रिश्ते, अपने जीवन में, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यह शायद इस इंसान को दिखाना नहीं चाह रहे हो, आपकी मन की दर्द, आपके अंदर की दर्द, ठीक है? सो इस चीज के चलते उन्होंने सोच रहा है, इस टाइम आपका जो पर्सन है फील कर पा रहा है कि आपका इंटरेस्ट पहले से कम हो चुकी है इस इंसान से, इस रिश्ते से। आपने जैसे पहले इस कनेक्शन को बचाने के लिए बहुत बार कोशिश करते थे, आप आजकल वो सब कुछ नहीं करना चाहते हो, करते नहीं हो या करना नहीं चाहते हो, ठीक है? इस इंसान के लिए स्पेशली, ठीक है? आप दोनों ही कनेक्शन में स्पार्क खत्म हो गई है, आप दोनों ही कनेक्शन में इमोशंस नहीं है, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स नजर नहीं आती, तो एक दूसरे के प्रति कम तो हो गई है जिस तरह से, बट इस चीज के चलते उन्होंने एक परिवर्तन को ना उतना सीरियस नहीं लिए उस टाइम, बट अभी जो सिचुएशन बन गया है ना, बहुत हद तक आकर उनको आज फील हो रहा है कि गलती दोनों की थी, ज्यादा से ज्यादा गलती तो उनका ही थी, उन्होंने की है, उन्होंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है? उन्होंने कभी इस रिश्ते को वैल्यू नहीं की, इस रिश्ते को कदर नहीं की, ठीक है?
यस। और साथ साथ उनको ऐसा कभी कभी लगता है कि आप भी जो कोशिश करना इनको सब कुछ जो बंद कर दिए हो ना, तो जिस वजह से लग रहा है कि आप दोनों ही कोशिश नहीं करते हो इस रिश्ते को बचाने की। तो ये इंसान सोच रहा है कि कैसे वो आपके दिल को फिर से जीत पाए, ठीक है, आपकी विश्वास को जीत सके, ताकि आप जैसे पहले इनके प्रति एनर्जी इन्वेस्ट करते थे, इस कनेक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट करते थे, इनके प्रति इंटरेस्ट दिखाते थे, वो सारे इंटरेस्ट आपके वापस आ जाए, आप में वापस आ जाए, ठीक है। सारे की सारी वो जो स्पार्क जब रिश्ता शुरू हुआ था, शुरू से इनिशियल टाइम पे जब आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते थे, एक दूसरे के लिए वेट करते थे, एक दूसरे की मैसेज कॉल टेक्स्ट का वेट करते थे, ठीक है, तो सब कुछ आप दोनों की लाइफ में फेस एज इट इज सब कुछ वापस आ जाए। बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से वो शुरू करे, कैसे वो एफर्ट्स डाले। तो उनको लग रहा है साथ साथ कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश भी करूँ तो शायद सिचुएशन जो बन गया है ये शायद सुधरेंगे नहीं, ठीक है। तो इजीली ए पर्सन कुछ चीज़ें कर नहीं सकते, ठीक है, एंड इजीली कोई चीज़ सुधर भी नहीं सकते, एंड कोई चीज़ सुधरेगा, ठीक है। तो लेकिन लग रहा है कि तो बहुत कमज़ोर फील कर रहा है इस टाइम, काफ़ी अलोननेस फील कर रहा है, ठीक है। एंड लग रहा है कि जैसा कि ए पर्सन ना अभी ये फील कर पा रहे कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत कभी समझी नहीं, ओके। एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के कारण आप दोनों कहीं ना कहीं पास बहुत बार होते हुए भी एक दूसरे से अलग हो गए हो, ठीक है, एक दूसरे से दूर रहे हो, ठीक है, डिस्कनेक्ट हुए हो, और अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। कभी आप अंडरस्टैंड करते थे या इनको समझाने की कोशिश करते थे, ये इंसान समझते नहीं। उनको लगता था कि आपको शायद आप अपने फायदे के लिए इस रिश्ते को चाह रहे हो, इस इंसान को बना रहे हो, ठीक है। तो एक इंसान हमेशा अपना प्रॉफिट, हमेशा अपना बेनिफिट देखकर चलते थे, ऐसा लग रहा है। जिस वजह से कनेक्शन में कोई जो स्पार्क था, जनरेशन में जो इमोशंस था, फीलिंग्स था एक दूसरे के प्रति कम हो चुकी है। तो इनका समझ नहीं आ रही कि वो एक्चुअली चाहते क्या है, क्योंकि खटस इतना कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ चुकी है, जिसके चलते आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होने के बावजूद भी आप दोनों करीब नहीं आ पाए हो, कभी भी नहीं, ठीक है। तो आपके पसंद कहीं ना कहीं महसूस कर पा रही है कि कितना भी कोशिश हो क्यों ना करे, शायद अपनी गलतियों को सुधारने की जगह शायद सुधारने की कोशिश करे, एंड फिर आपके पास जाए तो शायद आप इतने आसानी से इनको अलाउ नहीं करोगे। तो ये इंसान अभी इस टाइम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेजी हो गई हूँ, एक दूसरे को चाहते भी हो, एक दूसरे के साथ भविष्य चाहते हो, लेकिन एक दूसरे को जिंदगी भर रखने के लिए डेली बेसिस पर जो एफर्ट्स की ज़रूरत है वो हम करते नहीं है या वो हम कम कर दिए हैं, ठीक है। तो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं और नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही नहीं हो रही है। तो आपके पसंद कहीं ना कहीं बहुत से सीरियस पॉइंट पे आपके पसंद आप दोनों की कनेक्शन को लेकर इस टाइम फील कर पा रहा है, ओके। तो ये चीज़ इनको फील हो रहा है इस टाइम कि आपके सामने एक पर्सन जैसा इनका जो इमेज बन गया है ना, एक लेट बैक पर्सन, एक लेजी पर्सन, एक पर्सन जो साबित हो चुकी है। तो आपके आंखों में इनके इमेज को ये पर्सन चाहते हैं चेंज करना, बदलना। तो सोचते हैं कि कैसे वो इमेज को हटाए, ठीक है, कैसे दिखाए कि वो कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत पैशन इनके है, आपके प्रति आपको लेकर सोचते हैं, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस होना चाहते हैं, इनके अंदर एक आग है, एक चिंगारी है, एक पैशन है, ठीक है। तो लिटरली वो आपके साथ एक एनर्जेटिकल लेवल पे बैलेंस्ड वे में रहना चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है। एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेके नहीं, ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी डल हो गई है, थोड़ा सा वो ऐसे इंसान हो गए हैं, ठीक है, जहाँ से वो कटे कटे से रहते हैं, ठीक है, लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कम्युनिकेट करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो उनके ना कहीं उनको आप कोई भी चीज़ हैप्पीनेस नहीं देते हैं लाइफ में। ए पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोटिस किया है।
तो उनको लग रहा है कि जब जब आप उनके कनेक्शन में थे, आपके साथ रिश्ते में था या थी, आप जब इनके जीवन में थे तो इनके लाइफ में हैप्पीनेस था। ये पर्सन की लाइफ में बहुत आसानी से सारी चीज़ मिल जाती थी। तो ये इंसान जब अकेले रहते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, बहुत थकान महसूस करते हैं, तो उनको ये पर्सन फील हो रहा है कि इनको उस टाइम ऐसा फील होता है कि ये अपने दिल की बात, अंदर की बात कहे तो किसके सामने कहे, कौन उनको समझे। जिस तरह से आप इनको समझते थे तो कोई तो इनको इतना समझेंगे नहीं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो मेन रीज़न है, उनका जो मेन फॉल्ट है वो उनके अंदर ही है। तो रिलेशनशिप को इतना ही इन्होंने जैसे कि छोड़ दिया है, जहाँ पे वो आज कहीं न कहीं अपना इमेज को जो चेंज करना चाहते हैं आपके सामने, वो इमेज को कैसे चेंज करें उनको समझ ही नहीं आ रहा है। आपके आँखों में इनका जो इमेज बन गया है, जैसे एक डल पर्सन, एक लेज़ी पर्सन, उस इमेज को कैसे हटाएँ? हज़ारों कोशिश करने से ये चीज़ पॉसिबल होगा कि नहीं, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन अब इस टाइम बहुत से टेंशन कर रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मटके से पानी इतना गिर चुका है, ठीक है, गिर चुका है, बट इतना गिर चुका है, हज़ारों कोशिश करने से भी वो मटका कभी पूरी नहीं हो सकता, वो पानी कभी भर नहीं सकते। तो ये पर्सन अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं मान रहा है, इस टाइम स्वीकार कर रहा है। ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है कि सारे गलती मेरी है, मेरे पर्सन थोड़ा कम कर दिया है, बट मेरा जो मैंने शुरू से जो कुछ नहीं किया है, इसका मेन रीज़न तो यही है, मैं ही मेन कल्प्रिट हूँ, मेरे वजह से सब कुछ खत्म हुई है, ठीक है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो आपको समझाए, कैसे आपके सामने वो अपना इमेज को ठीक करे, कैसे वो अपने अंदर की जो आग है, चिंगारी को, पैशन को आपको जलाए और आपको शो करे कि आपको वो प्यार करते हैं, ठीक है। कैसे वो आपको एक्सप्रेस करे, कैसे आपको ये सब कुछ दिखाए, ठीक है। तो आप अभी ऐसा फील कर पा रहे हो कि यू हैव लर्नड अ लॉट, ठीक है, आप बहुत कुछ सीखे हो इस रिश्ते से। आप समझ पाए हो कि आगे आने वाले वक्त पे कैसे डिसीशंस, कैसे चॉइस आपको लेना पड़ेगा, कौन सा इंसान को आपको लाइफ में रखना पड़ेगा, कौन सा इंसान को आपके लाइफ से कट ऑफ करना पड़ेगा। आप किसको अलाउ करोगे, किसको नहीं अलाउ करोगे। आप कोई गलती ना करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। और इस कनेक्शन की जो मेमोरीज है ना, तो आप ना भूलना चाहते हो, आपको बहुत दुख होती है वो चीज जब आप याद करते हो। तो इसे कहीं ना कहीं ये पर्सन आप एक रिग्रेट से गुजर तो रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, इनके ओवर थिंकिंग के चलते, इनके जैसे कि डिलनेस से चलते यानी इस रिश्ते को कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने के चलते ये रिश्ता इन्होंने बिखर के रख दिया है। तो ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोचते, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में नज़र आ रही है, तो उनका मन बहुत भारी है, दुखी है, ओके। एंड लग रहा है कि ये पर्सन सोचते सोचते जैसे खुद को ही बहुत ज़्यादा कोस रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है, ठीक है। चलिए इसको साइड कर दीजिए। सो यस गाइस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई परिवर्तन आए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाए, तो आगे जो ऐसे आप दोनों मिलते थे ऐसे सब कुछ बन जाए, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाए। इस रिश्ते को पर्सन बहुत पोस्टपोन किए हैं, ये पर्सन को समझ में आ रहा है, तो ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में नज़र आ रही है, उनका मन बहुत भारी है, दुखी है इस समय, और इस समय कहीं ना कहीं बीते पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो जो भी टाइम आप लोगों ने साथ निभाया, जो भी समय आप दोनों ने जिया है, आप दोनों साथ, ठीक है, तो उस चीज को इस समय पर्सन काफी ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की लव लाइफ पूरी तरह से जैसे कि रुकी हुई है, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है, चाहकर भी आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रही हो, एंड आप काफी ज्यादा खुद को एक सेफ जोन में रखे हो। आप चाह रहे हो मन ही मन की इंसान आपके सामने आए, आपको मनाए, अपनी गलतियों का एहसास ए पर्सन का हुए, ठीक है, एंड ए पर्सन आपके सामने आकर माफ़ी मांगे,
बट आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे कुछ करना नहीं है, मैं सामने से जाकर कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी, जो करना होगा ये इंसान करेंगे। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें बिखर गए हैं, जिस जिस स्टेज पर आकर रुक गई है, ठीक करने की कोशिश करें तो कहाँ से करें? कैसे करें? कैसे आपके ट्रस्ट को फिर से जीतें? ओके, तो यही एनर्जी आई है गाइस। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, पूरी क्लैरिटी आपको मिल गया है, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। ठीक है, सो यस, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन पर 1111 ज़रूर टाइप करना है आप लोगों को। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।